नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। बीजेपी के सीनियर नेता श्यामलाल शर्मा ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि यह गठबंधन ऐसे नेताओं का समूह है जिन्होंने जनता के बीच अपना समर्थन खो दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठा रहे हैं। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग जो है वो दिल्ली में हो रही है। महबूबा मुफ्ती समेत उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर भी इंडिया ब्लॉक की उस बैठक में गए हैं। कई मुद्दे उठाए जाएंगे जिसमें स्टेटहुड का मुद्दा भी है। हमारे साथ सीनियर बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा है। सर, किस तरह से देखते हैं इंडिया ब्लॉक की इस मीटिंग को? मुझे ये बताइए, ये इंडिया ब्लॉक है क्या? ये कहाँ से आ जाते हैं? जैसे बरसात में निकलते हैं ना, अब ममता की वहाँ बुरी हार हुई, वहाँ लोग अंडे फेंक रहे हैं, वो भी पहुँच गई। ये हारे हुए लोग हैं, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी जनता जनार्दन में नहीं रही। अब आपने दो लीडर का यहाँ नाम लिया, इनकी स्ट्रेंथ क्या है? यू टेल मी। एक चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के और दूसरी जो है वो साबिका चीफ मिनिस्टर हैं। अरे मुझे बताओ, लखनपुर के पार इन दोनों पार्टियों को कोई जानता है कि पीडीपी क्या है और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है? यू टेल मी। अगर जानता है तो बता दो। और जो पार्टी नेशनल पार्टी है वो श्रिंक हो गई है, नॉर्थ में कहीं नजर नहीं आती। यहां 300 सीट है, जीरो भी नहीं है उनके पास, क्योंकि लीडर ही नहीं है। राहुल गांधी लीडर नहीं बन सकते। हम तो चाहते हैं कि एक सशक्त अपोजिशन हो और हमें बीजेपी वालों को अकाउंटेबल बनाएं। ये एक तरह से मोबिलाइज करने की कोशिश है कि जो स्टेटहुड पे जो इन्होंने जंतर मंतर जाके प्रोटेस्ट करना है, सभी पार्टियों को एक साथ लेके एक मंच पे इस मुद्दे पे लाना है। नहीं 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 नहीं, ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की। बेसिक कम्युनिटी पीने का पानी नहीं मिल रहा। और जो इन्होंने कमिटमेंट की थी टाइम बाउंड मैनर में, 3 महीने में 12 सिलेंडर, फ्री राशन, 200 यूनिट बिजली, नौकरी 1 लाख, ये सारे थे ना 12 चीजें, वो हुई हैं? नहीं हुई। चलो कश्मीर के लोगों को ही दे देते, कुछ नहीं हुआ। ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। जंतर मंतर पे बैठे या उससे आगे जाएं। बीजेपी ज्वाइन करेगी उनको, उनका कहना है बीजेपी भी ज्वाइन करे हमें। किस लिए? जंतर मंतर किसने कहा जी? सुरेंद्र चौधरी भी कई बार कह चुके हैं और एनसी के लीडर कई दफा कह चुके हैं। सुरेंद्र चौधरी का जो बीजेपी के प्रति आज भी प्यार है ना, वो भूल गए कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ। कब तक हो जाएगा स्टेटहुड रिस्टोर? आपको क्या लगता है कि अभी हालात जो है बेहतर हैं? जिस दिन ये सोच ठीक करेंगे, जो लोग ये कहते हैं कि हम पंचायतों की और लोकल बॉडी की इलेक्शन अभी मूड नहीं है, ये कभी आपने डेमोक्रेसी में सुना है? और चीफ स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, यो माउथ पीस है चीफ मिनिस्टर का, और 24/7 मोर देन शैडो उनके साथ रहता है। तो वो कह रहा है मूड नहीं है। भाई आप कौन होते हैं मूड वाले? हम इलेक्शन करवाएंगे यहाँ। पिछली दफा भी उन्होंने बाइकआउट पे पहले कॉल दी थी जब पंचायती राज इलेक्शन हुए, बाद में चुनाव में आ गए थे। यही स्ट्रेटजी हो सकती है? वो तो चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा था जब तक स्टेट रिस्टोर नहीं होती तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो दोनों लड़ी, पार्लियामेंट की भी लड़ी, वो हार गए। फिर उन्होंने 2 जगह से असेंबली की लड़ी, और उनकी कथनी और करनी, दे आर ओनली आफ्टर द पावर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहना कहीं हारे हुए लोगों की जो है, हारे हुए नेताओं की पार्टियां जो हैं वो इकट्ठे इंडिया ब्लॉक में आज उनकी मीटिंग हो रही है। जो अपना जो है, जो ज़मीनी सतह पे जो जन सपोर्ट है वो खो बैठी हैं। ऐसी पार्टियों का मिलना कोई भी मायने नहीं रखता, ऐसा मानना है बीजेपी को। राजन वैद, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल हुए। कहा जा रहा है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सभी राष्ट्रीय पार्टियों से समर्थन मांगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शेख बशीर अहमद ने भी कहा कि अगर बीजेपी या पीडीपी जैसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी पार्टियों समेत सभी राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की लड़ाई में उनके साथ जुड़ते हैं तो उनकी पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली में आज इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई। बहुत टाइम के बाद इंडिया ब्लॉक के घटक दल मिले हैं और उसमें इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस से खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती ने शिरकत की। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार अब दिल्ली में प्रोटेस्ट करने की बात कर रही है और स्टेटहुड के इशू पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लामबंद करने की कोशिश कर रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं शेख बशीर अहमद, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर MLC हैं। बशीर साहब,
आज जो मीटिंग हुई है, हमने सुना है कि उमर अब्दुल्ला पूरे नेशनल लेवल पे भी स्टेटहुड रियासत के दर्जे की बहाली के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट कर रहे हैं, उनको लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने जोर पाऊं। कि आज जो मीटिंग हो रही है ये इस वक्त इंडिया की ज़रूरत है। इंडिया के अंदर इस वक्त इस तरह का इंडिया ब्लॉक का इकट्ठा होना और मीटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको डिस्कस किया जाना चलेगा। हिंदुस्तान के आसपास के जो हालात हैं वो भी ठीक नहीं हैं। जंग के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान अमेरिका के दरमियान जो जंग हुई है उससे इकॉनमी ख़तरे में पड़ गई है। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद गए हैं और वहाँ वो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसके हवाले से बात करेंगे, उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। शायद ये भी वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि भाई जब इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जब डिलिमिटेशन होगा तो चुनाव कराए जाएंगे, पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे तो कराएंगे, स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। असम्बली के इलेक्शन होने के बाद भी अब 2 साल होने लगे हैं और स्टेटहुड को के मतलब कहा जा रहा है कि जब एप्रोप्रिएट टाइम आएगा। तो इसका मतलब है कि इस बात की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब स्टेटहुड मिलेगा और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके बाज़ाब्ता तौर पे अगर मूवमेंट की चलाने की ज़रूरत है तो कराना पड़ेगा। मतलब आप मानते हैं कि पूरे इंडिया में जितने भी घटक दल हैं उनके साथ बात करें? इसलिए बात करनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं और हिंदुस्तान का एक हिस्सा जो है स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया गया है। शायद ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, तो आज की डेट के ऊपर इस बात की ज़रूरत है कि आज अगर ये जम्मू कश्मीर हुआ तो कल बिहार में हो सकता है, यूपी में हो सकता है। तो सियासत के अंदर ऐसे इश्यूज़ तो हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ये मैं तो समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इस बात की ज़रूरत है बात करने की कि एक किस मुल्क के अंदर किस तो हिस्से को तोड़ के आप 2 हिस्से कर देते हैं और उनको पावरलेस कर देते हैं। तो कभी लेकिन मिश्र साहब, मीटिंग में कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ आपका यहाँ पे तालमेल बहुत कम है। पीडीपी है जिसके खिलाफ आप लड़ते हो। जी, जी। तो ये तो अजीब सा है और बीजेपी इसी पर कटाक्ष कर रही है, बोल रही है कि ये जो मिल रहे हैं इनमें तो आपस में समन्वय नहीं है, ये लोग सिर्फ फोटोशूट करने के लिए करते। ऐसे वाक़त होते हैं। लोकल लेवल के ऊपर लड़ाई हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन नेशनल लेवल पे जब बात करेंगे तो नेशनल लेवल पे हमने कांग्रेस के साथ तो कोलिशन में इलेक्शन लड़ा, पीडीपी के साथ मुकाबला किया। तो ऐसी चीज़ नहीं है ये, जब कुछ इश्यूज़ के ऊपर इकट्ठे होना बहुत ज़रूरी है। ये चूँकि नेशनल लेवल का। तो आप क्या पीडीपी को भी मानते हैं कि उनको भी आपको सपोर्ट करना? अगर वो सपोर्ट करेंगे तो हम क्यों उनको कहेंगे कि आप सपोर्ट मत करो? अच्छी बात है, अगर वो सपोर्ट करते हैं तो वेलकम। बीजेपी ये भी कह रही है कि आप बहानेबाजी कर रहे हो, आप जो है कॉल दे रहे हो। झूठ बोलने पे भरोसा करती है, झूठ बोल बोल के लोग थक सी हैं। 2024 का मैंडेट ये दर्शाता है कि बीजेपी का झूठ एक्सपोज हो गया था। आप नहीं जानते हैं कि बीजेपी ने हुकूमत बिहार में कैसे बनाई, बिहार के साथ मिलके कैसे बनाई, आंध्रा के साथ कैसे मिलके बनाई। बीजेपी को समझना चाहिए कि लोगों को उनके झूठ का पता लग गया है। दादागिरी से नहीं चलेगा, अब डेमोक्रेटिक सेटअप के हिसाब से चलना पड़ेगा। थैंक यू। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। शोपियां में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं नेताओं ने वन भूमि वापस लेने के लिए चल रहे अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इस अभियान को लागू करने में भेदभाव और अनियमितताओं का आरोप लगाया। वरिष्ठ बीजेपी नेता जावेद कादरी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी शोपियां में इकट्ठा हुए और उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने मार्च को रोक दिया और प्रदर्शनकारियों के उस जगह तक पहुंचने से पहले ही कई लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए जाने के बावजूद बीजेपी नेताओं ने अपना प्रदर्शन जारी रखा और वन विभाग पर भूमि वापसी अभियान के दौरान चुनिंदा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। और प्रदर्शनकारियों ने शोपियां के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और अन्य संबंधित अधिकारियों के तबादले की मांग की। उनका आरोप था कि अभियान भेदभावपूर्ण तरीके से चलाया जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए कादरी ने कहा कि बीजेपी अतिक्रमण की वन भूमि को वापस लेने का समर्थन करती है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष और समान रूप से होनी चाहिए। एक मार्च पास रखा था गवर्नर ऑफिस तक, लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमें रोक दिया गया है। और
ये लोगों के हित में था। आपने खुद भी देखा है, मुझे आज 10 दिन से मैं बोलता रहा हूं कि डेपू शोपियान जिसने कुछ गुंडों को यहाँ पे छोड़ा और कुछ माफियों को यहाँ पे छोड़ा, वो आज भी जमीन निकाल रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो यहाँ पे गरीब लोग हैं उनको नोट से निकाली जा रही है, और जिसके पास एक कनाल पिछले 40 साल से 30 साल से 50 साल से उसको सताया जा रहा है। और दूसरी बात, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर आया 2024 में कमिश्नर सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर निकाला है कि जितनी भी ट्रांसफर होगी उसकी अप्रूवल कमिश्नर सेक्रेटरी देगा। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पोर्टल पे ये लोग हमेशा ट्रांसफर करते हैं, सीनियरों को जूनियर बनाते हैं और जूनियरों को सीनियर बनाते हैं। बदकिस्मती की बात से कहना पड़ता है ये बात कि शोपियान में जो हमारा डिप्टी सीओ है, बदकिस्मती से सबसे जूनियर वो यहाँ पे है, उससे भी सीनियर यहाँ पे है, लेकिन बदकिस्मती उसको एक डिप्टी सीओ बनाया गया है। उसकी वजह से यहाँ के लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। और आपने खुद भी आज देखा है, पूरे शोपियान में मेरे लोगों को रोका गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने भरोसा दिलाया है कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यात्रियों को पीने का पानी, चिकित्सा सुविधाएं और रहने की जगह और भोजन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि अभी श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने वाली है, उसके लिए जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स करने हैं या सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स करने हैं, वो सब किए जा रहे हैं। और यात्रा के शुरू होने से पहले ये पूरी तरह से कंप्लीट किए जाएंगे। जैसे आप जानते हैं यहाँ बिजली का के इश्यूज़, पानी के इश्यूज़, यात्रियों के रहने की जगह, उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनकी सिक्योरिटी, उनके हेल्थ अरेंजमेंट्स, ये सभी अरेंजमेंट्स पर काम चल रहा है और यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरीके के अरेंजमेंट्स पिछले साल थे उससे भी बेहतर करने का प्रयास किया। उधमपुर जिले में रामनगर रेलवे स्टेशन पर एक व्यापक मल्टी एजेंसी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस संयुक्त अभ्यास में कई सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमें शामिल हुई, जिसमें सेंट्रल रिजर्व फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, डॉग स्क्वाड, जम्मू कश्मीर पुलिस बम स्क्वाड और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ शामिल थे। ड्रिल में होमगार्ड, स्टेट डिजाइनर रेस्पॉन्स फोर्स, विलेज डिफेंस गार्ड, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट और अन्य संबंधित एजेंसियों के कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभ्यास में इमरजेंसी के दौरान पैदा हुई स्थितियों को परखा गया। ड्रिल कंडक्ट कराई है रामनगर पुलिस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, जिसमें हमने सारी एजेंसीज के साथ एक प्रायर मीटिंग की थी, जिसमें हमने एसओजी की टीम को बुलाया था, हमारे एग्जीक्यूटिव की टीम थी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से आए हुए थे, हमारे सीआरपी की टीम थी, हमने एयरफोर्स के विंग कमांडर को भी मैसेज लिखा था, हमने सारी एजेंसीज, इवन हमने विलेज डिफेंस ग्रुप्स को भी इसमें इंक्लूड किया था, तो जिन्होंने हमारा काफ़ी आज सहयोग दिया। उसको लेके हमने आज एक मॉक ड्रिल कराई, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक सेफ्टी एक्सरसाइज है। पुंछ के डीसी अशोक कुमार शर्मा ने सोमवार को एसएसपी शफकत भट्ट और डीआईजी संदीप वजीर के साथ बफलियास क्षेत्र का दौरा किया, जहां रविवार को आग लगने से 13 दुकानें जलकर राख हो गई थीं। डीसी ने अनधिकारियों के साथ आग से हुए नुकसान का जायजा लिया और पीड़ितों से मुलाकात करते उन्हें जल्द मुआवजा देने का भरोसा दिलाया। मेरा नाम तायरा तबस्सुम है। आज यहाँ पे हम उस स्पॉट पे हैं जहाँ पे कल 14 दुकानें जो हैं आग की लिपट में आ गई थी। आज यहाँ पे डी साहब ने विजिट किया और उन्होंने जैसा कि उनको एलजी साहब ने भी कल इस चीज़ का बड़ा दुख जाहिर किया था और उन्होंने कहा था कि इन लोगों को जो इनका हक है वो ज़रूर मिलेगा, इनको कंपनसेशन मिलेगा। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए डी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि वो लोगों को जितना हो सकेगा असेसमेंट करने के बाद जो भी इनकी जायज़ जितनी हेल्प हो सकेगी वो करेंगे। तो मैं डी साहब का आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द इनको जो है इनका सर्कस दोबारा से चलाया जाए, ताकि ये यहाँ पे आजकल इनका सीज़न है, समर जब होते हैं यहाँ पे ये रोड भी कश्मीर के साथ जुड़ी होती है और यहाँ पे लोगों का बहुत आवाज़ार लगी रहती है। तो मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द इनको बहाल किया जाए, क्योंकि ये लोग अब डीसी साहब की और एलजी साहब की उसी वादे पे डिपेंड हैं कि वो इनकी मदद करेंगे और ये दोबारा से अपना आशियाना शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल ऑनरेबल एलजी साहब का प्रोग्राम था 100 डेज नशा मुक्त अभियान के सिलसिले में पुंछ में। तो यूं ही हम कल फ्री हुए तो आज सुबह यहाँ देखने आ गए। मेरे साथ डीआईजी रजौरी पुंछ भी हैं और एसएसपी पुंछ भी हैं। तो कल ही मैंने कमिटमेंट की थी कि अर्ली मॉर्निंग कल हम आएंगे
और ऑनरेबल एलजी साहब ने जो स्टेज से अनाउंस किया है कि इनके पुनर्वास के लिए हर सूरत इमदाद की जाएगी, हम उस पर कायम हैं। और कश्मीर अभियान के तहत ड्रग तस्करी के खिलाफ अपनी लगातार कार्रवाई जारी है। इस अभियान के तहत श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट 1985 के प्रावधानों के तहत 2 ड्रग्स तस्करों की लगभग 4 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त की है। संगम पुलिस स्टेशन ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर के सिलसिले में गुलाम अहमद डार की लगभग 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्तियों में एक रिहायशी घर, जमीन और कमर्शियल दुकानें शामिल हैं। जांच में ये बात सामने आई है कि ये संपत्तियां नशीले पदार्थों की तस्करी से हुई कमाई से बनाई गई थी। सांबा जिले के ढाकीनाला क्षेत्र में हरे और सफेद रंग का एक गुब्बारा मिलने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया है। गुब्बारे पर पीआईए अंकित था। जानकारी के अनुसार सबसे पहले स्थानीय निवासियों ने इस गुब्बारे को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना सांबा की टीम मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। सांबा के जतवाल इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सुध महादेव से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस जतवाल में हाई टेंशन बिजली की तारों में फंस गई। हादसे के दौरान कई बिजली के पोल टूटकर सीधे बस पर गिर पड़े, जिससे पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। बस में 47 श्रद्धालु सवार थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। स्थानीय लोगों और पुलिस की संयुक्त कोशिशों से फंसी हुई बस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तारें डाउन थी तो गाड़ी के साथ तारें लगी तो पोल नीचे गिर गया। तो कितनी सवारियां सर? 47 सवारियां थी। सब सेफ हैं? हाँ सेफ। तो यहाँ पर मौके पर पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है? हाँ हमारे आने के बाद पहुंची। तो मतलब कि कहाँ से कहाँ सवारियां ये सुध माह से वापिस आ रहे थे। देखिए जतवाल लिंक रोड जो ऊपर बुलूनी को जाता है, वहाँ हमारी बस जो सुध महादेव से हमारे गांव के जो श्रद्धालु गए थे वो वापिस आ रहे थे और जो तार का लेवल नीचे होने की वजह से बस तार में फंस जाती है और उसका इम्पैक्ट इस तरह से रहता कि 50 से 100 मीटर पीछे जितने भी पोल्स थे सारे टूट के नीचे गिर जाते हैं। गनीमत उसमें ये रही कि पीछे कोई इंसान नहीं था और जो 47 सवार थे जो बस में उनको भी कोई इंजरी नहीं होती है। तो मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा हादसा जो है वो टला है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको असेस करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हम सही कर सकते हैं। और डोडा जिले के भदरवा में 2 दिन तक चला लैवेंडर फेस्टिवल 2026 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सड़क संपर्क, पर्यटन, जल आपूर्ति, बिजली और कुल मिलाकर बुनियादी ढांचे के विकास में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास और बदलाव हुआ है और सार्वजनिक सेवाओं और आर्थिक अवसरों में काफी सुधार आया है। डॉक्टर सिंह ने चुनाव घाटी में रोजगार, पर्यटन और उद्यमिता को बढ़ावा देने में लैवेंडर क्रांति की भूमिका पर भी जोर दिया। CSIR के 37 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, हर एक ने कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी दुनिया के आगे रखी है। जम्मू में IIIF जिसने लैवेंडर की मूवमेंट शुरू की, पर्पल रेवोल्यूशन को जन्म दिया, बैंगनी क्रांति को जन्म दिया, जिसको देश विदेश में मान्यता प्राप्त हुई और उसको भी मोदी जी ने बढ़ावा दिया, जबकि उन्होंने मन की बात में बड़े विस्तार में इसका जिक्र किया। यहाँ तक कि ये भी समझाया कि दूर दराज का एक पहाड़ी ज़िला है डोडा, जहाँ पर एक छोटा सा कस्बा है भदरवा, वहाँ के किसानों ने एक सफल प्रयोग किया। इसी तरह हमारा दूसरा इंस्टीट्यूट है पालमपुर में, वहाँ जो ट्यूलिप इजाद हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में अपनी प्रार्थना के दौरान उसको अर्पित किया। और अभी हाल ही में नामो 108 हमारे लखनऊ के इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्माणित किए हुए एक 108 पत्ते के कमल के फूल को प्रधानमंत्री जी ने वियतनाम के राष्ट्रपति को भेंट किया। तो कहने का तात्पर्य ये कि गत 12 वर्षों में विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, इनोवेशन, स्टार्टअप्स को जिस तरह की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, उसी का ये परिणाम है कि आज हम आपके सामने बैठे और आप हमें ये हमारे साथ रूबरू हैं इस चर्चा में।
ये हमारा चौथा लेवेंडर फेस्टिवल है और आज आपने देखा कि किस प्रकार का उत्साह था कि पूरे देश से इंडस्ट्री हाउसेज यहाँ पर आए हैं। पश्चिम महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण कर्नाटक तक, और वो इसलिए आए हैं कि उन्हें इसमें से कुछ मुनाफा नजर आ रहा है। वेदर एक्सपर्ट सोनम लोटस ने आने वाले मानसून सीजन से पहले एक बार फिर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का बुरा असर इस इलाके में साफ दिख रहा है, जिससे मौसम का हाल और भी अनिश्चित और खतरनाक हो सकता है। लोटस के मुताबिक आने वाले सालों में बादल फटने की घटनाएं और उनकी तीव्रता बढ़ सकती है, क्योंकि बढ़ता तापमान हवा में अस्थिरता और नमी जमा होने में योगदान देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संवेदनशील इलाकों, खासकर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के दौरान अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। तैयारी की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने लोगों से मौसम विभाग की सलाह और चेतावनियों को नजरअंदाज न करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए, मौसम एक ऐसा विषय है जिसपे की चिंता हमेशा से बनी रहती है। कभी बादल फटने की घटनाएं आती हैं, कभी बादल छा जाते हैं, कभी जो है गस्टी विंड्स जो है उसका सामना करना पड़ता है। हमारे साथ सोनम लोटस साहब हैं। सर, जिस तरह के हमने देखा है कि पिछले सालों में बादल फटने की घटनाएं बहुत बड़ी हैं, उसके साथ साथ गस्टी विंड्स चलती हैं, क्या कुछ खास वजह है ग्लोबल वार्मिंग? सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से आपको आपके चैनल देखने वालों को, व्यूअर्स को दिल के गहराइयों से झूले अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जम्मू है कि मुझे बहुत खुशी लग रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ाई यहाँ पे किया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी साल मैंने यहाँ पे 10 साल बैठा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप क्योंकि अभी जब आपने मौसम की बात करें तो बिल्कुल मौसम तो ओवरऑल जो आपको पता है उसमें कोई गहराई नहीं कि धरती में का टेम्परेचर बढ़ा है, जिसकी वजह क्लाइमेट मतलब जलवायु में परिवर्तन आया है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई भी आदमी जिसको देखना है, सुनना है, तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख जैसा कोई हिमालयन क्षेत्र को आना चाहिए, जिससे कि आपको देख सकते हैं कुछ बर्फ़ पहले जो जहाँ पे स्नोलैंड होता था आज वो 1-2 किलोमीटर और रिट्रीट हो गया, जिसकी वजह से ओवरऑल जो भी अभी मौसम में चेंज हो जाता है वो सब हमेशा जनरली होते हैं गर्मी की वजह से। अब गर्मी की वजह से क्या होते हैं कि एकदम कभी कभी आप देख सकते हैं तेज़ गति की हवा आ जाते हैं, बारिश जब होते तो एक जगह पे तेज़ गति के मतलब बारिश हो जाते हैं, जो विच समटाइम्स लीड टू क्लाउड बर्स्ट, कभी क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं। अगर लोग सतर्क नहीं रहा तो इसका इम्पैक्ट डिवेस्टेटिंग भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, और ये अक्सर बरसात के मौसम में होता है कि जुलाई अगस्त के बीच में ही होते हैं जनरली, चाहे चासुत की बात करें या माता वैष्णो देवी की बात करते हैं या लेह की बात करता है, हिमाचल में भी कितने बार होते हैं, हर साल कई आए दिन देखने को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूँगा, लोगों को जो भी ऑफिशियल अथॉरिटी के साथ जो मतलब न्यूज़ का वो आते हैं वेदर एडवाइस, उसको गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि उससे लोगों सबसे इम्पोर्टेंट लोगों की जान बच जाए। इसके बाद प्रॉपर्टी आता है। आपको लगता है कि यदि लोग नहीं संभलेंगे, जिस तरह से हम जो डिफॉरेस्टेशन की बात है या बाकी, तो इस तरह के जो क्लाउड बर्स्ट नहीं बिल्कुल, ये अभी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इसका फ्रीक्वेंसी, ये लोटस नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली रिसर्च प्रूवन फैक्ट है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट इस टाइप का, चाहे फ्लैश फ्लड हो, क्लाउड बर्स्ट हो, ग्लोफ हो, क्लाउड बर्स्ट है, तो इसका इंसिडेंस अभी से पहले से बढ़ा हुआ। इसका बहुत सारे कारण है। एक तो जलवायु में जो परिवर्तन आया, टेम्परेचर राइज, ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा होने की वजह, उसकी वजह से भी है। बट देन क्योंकि आप लोग जो गाँव से सिटी की तरफ से माइग्रेट हो रहा है, तो हम जो से प्लानिंग, हमारा प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्योंकि लेकिन अच्छी बात ये है क्योंकि अभी जम्मू में भी आज देखो ऑनरेबल मतलब प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में यहाँ पे रीजनल मेट्रोलॉजी का सेंटर बन रहा है, तो इससे पूर्वानुमान करने में बहुत मदद मिलेगा। लेकिन लोगों को इसको गंभीर से लेना पड़ेगा। इसका आने वाले दिनों में ये इस टाइप का क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंस ये वो इनकी ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। आपको लगता है कि जब अभी बाबा भोलेनाथ अमरनाथ की यात्रा बड़ी प्रेस्टीजियस होती है, क्या उनको भी एडवाइजरी देखनी पड़ेगी? जी, मुझे बहुत ये कह खुशी मतलब अच्छा लग रहा है कि अभी वी हैव कम ए लॉन्ग वे। पहले जब हुआ था तो पहले वहाँ पे कोई वेदर का पूर्वानुमान इतना मतलब पहले थे नहीं। अब लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ मतलब ये बढ़ रहा है। 2012 में हमने पहाड़ के ऊपर वहाँ पे जहाँ पे मतलब श्री अमरनाथ जी भोलेनाथ बाबा जी है, तो वहाँ पे हमने पूरा हर रूट पे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, और हर 15 मिनट पे आपको वहाँ से डाटा मिलते हैं। तो हर साल की तरह ये एक इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसके लिए अभी भी मशीनें वगैरह हमारा अभी इन प्लेस है और लगेंगे। जैसे बादल फटने की घटनाओं को हम टाल नहीं सकते। टाल कैसे? फटना तो पड़ेगा, आप उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि बादल जब फटेगा तो वो तो फटेगा, आपको उसको कैसे रोकेंगे मतलब। बट
क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना है तो हम लोगों को पहले चेतावनी दे सकता। अब चेतावनी भी देंगे, हम वार्निंग देंगे, लोग इसको देखेगा नहीं, इसको एडवर्स मतलब इसको इग्नोर करेगा तो इसका एडवर्स इम्पैक्ट भी कभी होता है। तो लोगों को इसको सीरियसली लेना बहुत ही ज़रूरी है। लोगों को संजीदगी से लेना होगा। जितनी भी आपको मौसम के रिलेटेड कोई एडवाइजरी आती है उसको ध्यान से देखें, ना बल्कि देखें, अमल कीजिए, क्योंकि बादल फटने की घटनाएं जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के चलते आगे भी हो सकती हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।